खूबसूरत मिसाल दी स्कॉलर ने कि उस शख्स का हाल उस शख्स की तरह से है जिसने एक खाना खाया और उस खाने की वजह से उसको लंबी सिकनेस हो गई, जिसकी वजह से वो और खानों से डिप्राइव हो गया। ये सोचें, मेरा यूथ को पैगाम है, टीनेजर्स को पैगाम है, सोचें एक गुनाह जो हमें बड़ा अट्रैक्टिव नजर आता है और उसके गुनाह के मुकाबले में कितनी हलाल चीजें, हलाल एंटरटेनमेंट है, लेकिन उस गुनाह में पड़ के हम ऐसा बीमार होते हैं, बीमार से मुराद है रूहानी बीमार, कि हमारे लिए उन हलाल चीज़ों की लज्जतें ही ख़त्म हो जाती। मुझसे एक यूथ ने पूछा, बहुत सिंसियर अच्छे नौजवान ने, मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा कि सर ईवल की तरफ मैं अट्रैक्ट होता हूँ लेकिन मैं बचना चाहता हूँ, और नेकी करने का दिल नहीं अक्सर करता, लेकिन ईवल की तरफ मैं बहुत अट्रैक्ट होता हूँ। नाउ दिस इज़ हिज सिंसियरिटी कि उसने ये रिकग्नाइज किया और पूछा और वो चेंज होना चाहता है। सो आई सेड टू हिम कि दुआ किया करो बहुत ज़्यादा कि अल्लाह गुनाह को मेरे लिए कराहत अंगेज, नफरत अंगेज बना दे, और हलाल को मेरे लिए खूबसूरत बना दे, हलाल को मेरे लिए बहुत चाहत वाला बना दे। ये दुआ बहुत कीजिए करें। तो ये बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि एक खाना खाने से, गलत खाना खाने से आपकी सिकनेस इतनी लंबी हो गई कि आप बाकी खानों से गए, डिप्राइव हो गए, क्योंकि सिकनेस की वजह से अब आप बाकी भी कुछ नहीं खा सके। बहुत खूबसूरत मिसाल है। अगर आप इस पर सोचें तो हम अल्लाह ताला की मदद पकड़ते हैं और अल्लाह ताला से गुनाहों की पनाह चाहते हैं, क्योंकि गुनाहों के ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एंड देन मूविंग ऑन, द सेवेंथ कॉन्सिक्वेंस इज दैट सिन ब्रीड्स सिन। गुनाह एक और गुनाह की तरफ ब्रीड करता जाता है, यहाँ तक कि इंसान गुनाहों में पड़ जाता है, उसकी रूटीन ही गुनाह बन जाती है और फिर उसे समझ ही नहीं लगती, उसे एहसास ही नहीं होता वो गुनाह कर रहा। अब बहुत से लोग कुछ चीज़ों को गुनाह नहीं समझते, वो कहते हैं कि यार चलो कोई नहीं, ये तो छोटा सा गुनाह ये करते हैं, लेकिन वो छोटा सा गुनाह दूसरे की तरफ लीड करता है, वो दूसरा तीसरे की तरफ, फिर चौथे की तरफ, यहाँ तक कि वो गुनाह लीड करते करते एक बहुत बड़े गुनाह की तरफ ले जाता है। एंड आई डोंट वांट टू गिव एग्जांपल, बट मैं आपको सिर्फ एक हिंट देता हूँ कि वी ऑफन वॉच मूवीज एंड वी से कि यार सीन आगे कर देंगे, लेकिन उस सीन पे कभी ना कभी नज़र पड़ जाती है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर जाकर जो है वो ज़ाहिर है पिक्चर्स देखते हैं, सर्च करते हैं, फिर एक नया स्टेप आता है, फिर एक और स्टेप आता है, फिर ऑपोजिट जेंडर से बात होती है, बहुत कुछ होता है, और ये स्टेप्स हमें कहाँ पर ले जाते हैं? अनइमेजिनेबल, उस पिट में ले जाते हैं जहाँ से फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है, एडिक्शंस बन जाती हैं चीज़ें। तो पहले स्टेप पे ही अपने आप को काबू में कर लें, अपने नफ्स को काबू कर लें पहले ही स्टेप में। एंड नंबर 8, अगेन अ वेरी डेडली कॉन्सिक्वेंस, दैट सिंस वीकेंड्स विल पावर। यकीन कीजिए गुनाह हमारी बॉडी लैंग्वेज साफ नज़र आ जाता है कि इंसान आज डाउन है, उसकी विल पावर डाउन है, उसकी फैसले की कुव्वत जो है वो ख़त्म हो जाती है जब इंसान गुनाह में मुलविस है। ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि जाहिर है कि रूह वीक हो जाती है, और फैसले का ताल्लुक, डिसीजन मेकिंग का ताल्लुक, विल पावर का ताल्लुक रूह के साथ है। इसमें पूरी साइकोलॉजी है, मैं किसी और लेक्चर में बयान करूंगा साइकोलॉजी के रूल्स के मुताबिक, बट प्लीज़ गुनाह की वजह से हमारी विल पावर वीक होती है, इसलिए गुनाह हमें छोड़ देने चाहिए। हम सब फैसला करना चाहते हैं, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वी हैव टू लीव सिंस फॉर दैट। एंड नंबर 9, दैट इज द सेकेंड लास्ट, इज बिकमिंग डिसेंसिटाइज्ड। गुनाहों की वजह से दिल सख्त हो जाता है, नेकी नहीं लगती, गुनाह नहीं लगता, हम किसी को कुछ भी कह जाते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, हम लोगों के दिल दुखाते हैं, हम लोगों के साथ इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स करते हैं, हम लोगों के साथ जो है लोगों को मिसयूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता, क्योंकि दिल डिसेंसिटाइज हो चुका है गुनाहों की वजह से। एंड लास्ट एंड अगेन वेरी डेडली सिन, वेरी डेडली कॉन्सिक्वेंस इज रान। व्हाट इज रान? अ कवरिंग ऑन योर हार्ट। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह कहते हैं, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। ने ऑन देयर हार्ट्स इज रान बिकॉज ऑफ देयर सिंस। ये रान, ये कवरिंग इन्हें ट्रुथ देखने नहीं देता, इसलिए बहुत इस्तग़फ़ार करें, गुनाहों से बच जाएं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गुनाहों की लाइफ को खैर आबाद कह दें, देयर इज़ ऑलवेज होप, देयर इज़ ऑलवेज होप। अल्लाह ताला के पास जाएं, अल्लाह ताला कभी आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, अल्लाह ताला कभी आपको नो नहीं करेंगे। गो टू योर लॉर्ड, अल्लाह से बात करें, अल्लाह को कहें मुझे निकाल ले या रब, मुझे संभाल ले या रब, मैं तंग आ चुका हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ।
या अल्लाह मेरी लाइफ तितर बितर हो चुकी है, मैं बिखर रहा हूँ, मेरे पीसेस बिखर रहे हैं, या अल्लाह प्लीज़ मेरे पीसेस को संभाल ले, या अल्लाह मैं डिफॉर्म हो रहा हूँ, मुझे दोबारा शेप में ले आए, या रब्बी प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ ड्रैग मी आउट ऑफ दिस लाइफ एंड प्लीज़ मेरा स्ट्रेस कम कर दे, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में राहत ले आए, सुकून ले आए, मेरे कल्ब को सुकून आ जाए, या अल्लाह गिव मी दैट लाइट, गिव मी दैट लाइट. Please ask Allah subhanahu wa ta'ala and you will see your life will change miraculously. Zalika mata'ul hayatid dunya. But this is the enjoyment of worldly life. Wallahu indahu husnul ma'ab. But Allah has with him the best return. क्या मतलब है आयत सुनाने का? हमारा तज़किया कराना मकसद है कि देखो ये बात नेचुरल है, इन चीज़ों की तरफ जाना, इन चीज़ों से अट्रैक्ट होना, इन चीज़ों की मोहब्बत दिल में होना. किसको अपने ट्रांसपोर्ट से मोहब्बत नहीं होती है, किसको अपनी गाड़ी से मोहब्बत नहीं होती है. कितना क्रेज होता है कुछ लोग को व्हेन वी टॉक अबाउट कार्स, क्योंकि जाहिर है हॉर्सेस से मुराद ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हम ले सकते हैं ना. आजकल तो हॉर्सेस नहीं है, आजकल BMW आजकल जो है वो ऑडी और पता नहीं क्या क्या जो है वो कार्स हैं. जो कार्स के शौकीन हैं वो बेहतर ये बात बताएंगे. बट पॉइंट इज दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्यों बता रहे हैं कि कहीं तुम इन चीज़ों के पीछे ऑब्सेस तो नहीं हो गए हो. लाइकिंग इज वन थिंग बट गेटिंग ऑब्सेस्ड इज अनदर थिंग. एंड यस पीपल हैव बिकम ऑब्सेस्ड, लिटरली दे हैव बिकम ऑब्सेस्ड. लोगों की जान निकल जाती है अगर उनकी गाड़ी को एक खराश भी आए, फौरन पहुंचते हैं मैकेनिक के पास, स्पेशली अगर वो नई गाड़ी है, ब्रांडेड गाड़ी है, ज़बरदस्त गाड़ी है. लोगों की जान निकल जाती है अगर कुछ हो जाए गाड़ी को, उसी वक्त सबको भूल के गाड़ी की तरफ तवज्जो आ जाती है. आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई बहुत ही गलत अमल है, गुनाह वाला अमल है, बट क्या इतनी ही केयर, क्या इतना ही ख्याल हम अपने ईमान का भी रखते हैं? क्या इतनी ज्यादा कंसर्न हम अल्लाह रसूल के बारे में है, अपनी नमाजों के बारे में है, अपनी आखिरत के बारे में, थिंग्स दैट विच एक्चुअली मैटर. सपोज करें आपको उसी गाड़ी में मौत आ जाए, क्या बनेगा? क्या फायदा दिया उस गाड़ी ने, उस ब्रांडेड चीज ने हमें? मौत के बाद क्या चीज हमें जो है फायदा देगी? अमल साले. और अमल साले क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, सहाबी ने पूछा कि बेस्ट अमल कौन सा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, टू ऑफर सलाह ऑन टाइम, वक्त पे नमाज अदा करना, ये सबसे आसनुल अमल है. और फिर पूछा तो ऑन द लिस्ट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज माँ बाप से नेकी करना, माँ बाप से उसने सलूक करना. तो हम कहां पे ऑब्सेस हो चुके हैं, हम कहां जा रहे हैं? एंड देन टॉकिंग अबाउट वुमेन हियर, अल्लाह ने कहा कि मुज़य्यन कर दी गई उनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में. किसकी? वुमेन की, हॉर्सेस की, बनीन, चिल्ड्रन की, वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, गोल्ड की, सिल्वर की, दौलत की और लैंड्स की. तो हम कहां जा रहे हैं? हम इन चीजों से ऑब्सेस तो नहीं हो गए? हम हराम रिलेशनशिप्स में हैं बहुत से लोग, और ऑपोजिट जेंडर के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं. रातें जागते हैं, गिफ्ट्स लेकर आते हैं उनको खुश करने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए. किस लिए ये सब? मैं अक्सर ये बात करता हूं कि जितना हम लोगों को प्लीज करते हैं उसका 10% भी अल्लाह को प्लीज करने में लगा दें तो दुनिया हमारी चेंज हो जाए, हमारी जिंदगी चेंज हो जाए. तो इन सारी चीज़ों से ऑब्सेशन जो है वो बहुत डेंजरस है. और यही तवज्जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दिलाना चाहते हैं इस आयत के थ्रू कि कहीं इन चीज़ों से तुम ऑब्सेस तो नहीं हो गए, कहीं इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग भाग के तुमने अपनी सारी जिंदगी तो तबाह नहीं कर दी, कहीं इन्हीं चीज़ों को हासिल करने में, इनकी हर्स में, इनकी लालच में, इनकी ग्रीड में, इनकी डिज़ायर में, इनकी ऑब्सेशन में, कहीं तुमने रिलेशनशिप्स को पीछे तो नहीं छोड़ दिया, कहीं तुमने अल्लाह रसूल को तो पीछे नहीं छोड़ दिया, कहीं तुमने अपनी आखिरत को रिस्क पे तो नहीं रख लिया. लोग दुनिया के बारे में इतने कंसर्न होते हैं, इतने कंसर्न होते हैं. छोटा सा एक जूता भी लेने जाना हो ना, शॉपिंग करने जानी हो, दे रिसर्च, दे डू देयर बेस्ट कि बेस्ट ब्रांड कौन सा है, बेस्ट जूता कहाँ से मिलेगा, सेल कहाँ पे लगी हुई है, सोल किसकी अच्छी, एक एक डिटेल में जाएंगे. क्लोथ्स लेने हैं तो फिर एक एक डिटेल में जाएंगे. बट व्हेन इट कम्स टू रिलीजन,
when it comes to matters of akhirah, when it comes to matters of soul, when it comes to matters of character building, there is no research, there is just blind following, there is nothing. कोई thinking नहीं है, कोई सोचना नहीं है, कोई vision नहीं है, कोई research नहीं है, कोई concern नहीं है. And that's why our life is in a mess, trust me. Most of the problems in our lives are because of neglecting those things which actually matter and going after things which don't really matter. Where will this obsession take you? कहाँ पर ले जाएगी obsession आपको? खुद सोचिए. मैं आपको एक हदीस सुनाऊं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी की हदीस. लौ काना लिब्नि आदमा वादियानी मिन मालिन लब्तगा सालिसन वला यमलउ जौफ इब्नि आदमा इल्ला तुराब. Beautiful hadith. This sincere advice comes from the most sincere man on earth. Allah के नबी से ज़्यादा sincere कोई नहीं हो सकता आपके साथ. So he is saying, if the son of Adam, that is the human being, had 2 valleys of money, he would wish for a third. For nothing can fill the belly of Adam's son except turab, except dust. ये हिर्स कहाँ ले जाएगी हमें? एक चीज खरीदी, दूसरी खरीदने की चाहत, वो खरीदी, तीसरी खरीदने की चाहत, चौथी खरीदने की चाहत, एक कार आ गई, दूसरी कार लेने की चाहत. Where will this all end? Nowhere. In this age of consumerism, वीडियोस में, एडवर्टीजमेंट्स में, हर जगह हमें ग्लैमर, फैशन, ब्रांड्स दिखाए जा रहे हैं. Where will this all end? इंस्टा पे ब्रांड्स ही ब्रांड्स है, फैशन ही फैशन है, पिक्चर्स ही पिक्चर्स है. कभी भी ये हिर्स खत्म नहीं होगी. हम चलते जाएंगे, थक जाएंगे. वी विल ओनली बी वांटिंग मोर. एंडलेस रोड है, डेड एंड है. ट्रस्ट मी, ये डेड एंड. एंड अल्लाह फॉरगिव्स हिम हु रिपेंट्स टू हिम. ये हदीस का अगला हिस्सा है कि अल्लाह उसको माफ करते हैं जो उससे रिपेंट करते हैं. क्योंकि इस हिर्स में, इस ग्रीड में, इस लालच में हम बहुत आगे चले जाते हैं. हम वो काम करते हैं जो इंसान को ज़ेब नहीं देता. हम फेम के लिए, हम औरत को पाने के लिए, हम पैसे को पाने के लिए, हम ऑपोजिट जेंडर से रिलेशन निभाने के लिए, हराम रिलेशन निभाने के लिए, हम अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं. अगर कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हुई है, वो हरकतें करते हैं, वो काम करते हैं विच ऑल कम अंडर हराम कैटेगरीज, just for some worldly pleasure, just for some worldly fame and glamour and stuff like that. And where is it all taking us? Hollowness, emptiness, sadness, बैठे बैठे गमज़दा हो जाना, सब कुछ होने के बावजूद हर वक्त एंग्जाइटी का शिकार होना, परेशान होते रहना, एकदम से दिल का घबराने लग जाना. ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये हम सब फील करते हैं. और ये रूह की पुकार है, ये रूह की चीख है. So ponder over this hadith. Nothing is going to fill the belly of Ibn Adam except dust. And then Allah subhanahu wa ta'ala calls you. देखिए, कुरान तस्किया कर रहा है, कुरान आपको शेक कर रहा है, कुरान मजीद आपको वेकअप कॉल दे रहा है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज फ़अैना तज़हबून. इब्न आदम किधर जा रहे हो? वेयर आर यू हेडिंग? फ़अैना तज़हबून. किधर जा रहा है इब्न आदम? किधर चल पड़ा है, किधर निकल पड़ा है? इसलिए तो नहीं बना था तू, ये तो तेरी तख्लीक का मकसद नहीं था. You were born to be a change maker, but you are obsessed with things. You are obsessed and you have fallen so much. तुम इतना गिर गए हो कि तुम अपनी तख्लीक का मकसद भूल चुके हो. फ़अैना तज़हबून. Where are you heading? Where are you going? It has no end. This is a road which leads nowhere. And then Allah subhanahu wa ta'ala gives us this great reminder. Surah Tawbah, chapter number 10, verse number 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hey इंसानों, या अय्युहन नास, मुसलमानों से खिताब नहीं है. ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बींग्स, तुम्हारा गॉड तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारा क्रिएटर हु इज वन, ही इज टॉकिंग टू यू. या अय्युहन नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम.
تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آیا ہے تمہارے لیے، واز آیا ہے. واز کا مطلب ہے ریمائنڈر آیا ہے، انسٹرکشن آئی ہے تمہارے لیے. کیا انسٹرکشن ہے؟ سنسیئر ترین انسٹرکشن کہ ہیومن بینگز کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، حلال کی طرف آؤ، حرام چھوڑ دو، مت اپنی جانوں پہ ظلم کرو، مت فیک لائف سٹائل اڈاپٹ کرو. تمہیں بھی پتا یہ فیک ہے. وی آل نو دس ول لیڈ نو ویئر، دس از آل فیک. وی آل نو کہ ہم کب وانا بھی بن رہے ہوتے ہیں. وی آل نو کہ who we really are. We all know کہ this is just fake glamour, fake glitter leading nowhere. So موعظہ، قرآن واز کر رہا ہے ہمیں. قرآن ہمیں اصل حقیقت دکھا رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھا رہا ہے. قرآن سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ، اس آنکھ سے دیکھو، قرآن کی آنکھ سے دیکھو، قرآن کے ویژن سے دیکھو. یو ول انڈرسٹینڈ دا ریالٹیز آف لائف. اور وہ ہمارے سامنے ہے ریالٹیز. کیا ملتا ہے ہمیں لوگوں کے پیچھے جا کے؟ کیا ملتا ہے ہمیں اللہ کو ڈسپلیز کر کے لوگوں کو پلیز کرنے میں؟ کچھ بھی نہیں. ذلت، رسوائی، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لوگ ہماری امیدیں توڑ دیتے ہیں اور پھر ہمارے دل دکھتے ہیں. تو امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگائیں. تو آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں شفا ہے، اس میں کیور ہے فار دیٹ وچ از ان دا صدور، وچ از ان دی بریسٹ. جو سینوں میں بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، حسد ہے، جالسی ہے، ریسزم ہے، ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے سے عداوت ہے، ایک دوسرے سے جالسیز ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ جو ایک نیگیٹو کمپٹیشن کی جو چاہت ہے، یہ دل کی بیماریاں، یہ روحانی بیماریاں ہیں. انسان اصل میں تو گیور ہے، انسان اصل میں تو فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، ایک دوسرے کا سوچنے والا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کرنے والا ہے. یہ ہم کہاں نکل پڑے میڈیا کو دیکھ کے، ہم کیسے نیگیٹو ہو گئے، ہم کیسے شیطان کے رستے پہ چل پڑے. تو روحانی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے. یقین کیجئے جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں اس وقت دنیا جن کی وجہ سے سفر ہو رہی ہے، جن روحانی بیماریوں کی وجہ سے، ریسزم ہو گیا، انٹالرنس ہو گئی، ایک دوسرے کو نیچا دیکھنا ہے، صرف اپنے مطلب والے سے یاری رکھنی ہے، صرف اس رشتہ دار سے ملنا ہے جو ہمارے سٹیٹس کا ہے، صرف وہ دوست بنانا ہے جو ہمارے سٹیٹس کا ہے، باقیوں سے ملنا بھی نہیں ہے. یہ تو مسلم اسپرٹ نہ ہوا نا، یہ تو امت کا اسپرٹ نہ ہوا. تو روحانی بیماری. اینڈ دین ونس اگین ظاہر ہے کہ گناہ کر کر کے جو دل کالا ہو جاتا ہے، جو دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، نیکی نیکی نہیں لگتی، گناہ گناہ نہیں لگتا، اس کا بھی علاج ہے قرآن میں. وہ بھی، اس کی بھی شفا قرآن میں موجود ہے. قرآن پڑھو، قرآن مجید سے اپنے دل کو صاف کرو، قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو صاف کرو. اینڈ دین اللہ سیز وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے مومنین کے لیے. وہ آر دا مومنین، جو ایمان والے ہیں، جو کانشیس ہے، جن کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے، ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے. قرآن رحمت کیسے ہے؟ یقین کیجئے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن کی ریسیٹیشن چلتی ہے، یو ول فیل اے سیرینٹی ان دیٹ انوائرمنٹ. بہت سے نان مسلم مسجد میں انٹر ہوتے ہی سیرینٹی فیل کرتے ہیں. ابھی انہیں کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا، اسلام کا تعارف ہی نہیں کرایا گیا. جسٹ بائی میرلی انٹرنگ اے ماسک دے فیل سچ سارٹ آف سیرینٹی کہ کبھی انہوں نے وہ فیل ہی نہیں کی ہوتی. آل بیکاز وہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، قرآن ریسائٹ ہوتا ہے نمازوں میں. جس گھر میں قرآن کی ریسیٹیشن ہو رہی ہے اس گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ مجھے میرے اساتذہ کہا کرتے تھے. اینڈ بلیو می، یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اگر گھروں میں کچھ لڑائیاں ہو رہی ہیں، کچھ نحوست ہے، کچھ شر آپ کو نظر آ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو عام کیجیے، قرآن ریسیٹیشن وہاں صبح صبح لگایا کریں. یو ول فیل سیرینٹی. اور قرآن رحمت ہی رحمت ہے، اور ہدایت تو ہے ہی. قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، قرآن ہمیں ایک ڈائریکشن دیتا ہے. تو یہ ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسٹرکشن. میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. علامہ اقبال رحمہ اللہ، فارسی کا شعر ہے. آئی ول ٹرانسلیٹ اٹ فار یو. علامہ اقبال کہتے ہیں: ز قرآن پیش خود آئینہ آویز، دا گرگوں گشتہ از خویش بگریز، ترازو ہوں کردار خود راہ، قیامت ہائے پیشیں راہ برانگیز. فارسی کا شعر ہے، بہت ہی سول شیکنگ شعر ہے. ز قرآن پیش خود آئینہ آویز،
कुरान को अपना मिरर बना, अपना आईना बना. मेक कुरान द मिरर. कंपेयर करो, वेयर डू यू स्टैंड. कुरान इज द स्टैंडर्ड. वेयर डू यू स्टैंड एज अ ह्यूमन बीइंग. मेक कुरान योर मिरर. दगरगुए गुश्ता अज ख्वेश बगरेज एंड सी वेयर यू आर हेडिंग. देखो तुम किस तरफ जा रहे हो. इट शुड शेक यू. तराजुए हूं किरदार खुदे राह. कार्व अ वे फॉर योर सेल्फ. अपने लिए एक राह निकालो कुरान से हेल्प लेकर. क्यामत आए पेशी राह बरंगेज. और कुरान जिस तरह हमारे असलाफ के दिलों पे इफेक्ट करता था, बिल्कुल तुम्हारे दिलों पे उसी तरह इफेक्ट करना चाहिए. क्यामत बर्पा होनी चाहिए तुम्हारे अंदर. कुरान को पढ़ के यू शुड नॉट बी द सेम पर्सन. यू शुड बी अ चेंज पर्सन. तुम्हारे अंदर एक चिंगारी, एक लहर उभरनी चाहिए. जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, व्हेन आई रेड द कुरान विद तफसीर इन 2007, वे बैक इन 2007 आई स्टार्टेड इट. यकीन कीजिए हिल गया था मैं अंदर से. एंड एवरी सिंगल पर्सन जो दिल देता है ना कुरान को, व्हेन यू गिव योर हार्ट एंड सोल टू द कुरान, कुरान शेक्स यू. कुरान क़यामत बर्पा कर देता आपके अंदर. आपके अंदर एक आग पैदा होती है. सो दिस इज द मैसेज ऑफ अल्लामा इकबाल कि कुरान को अपना आईना बनाओ और देखो वेयर डू यू स्टैंड एंड गिव योर हार्ट एंड सोल टू द कुरान. ओनली देन इट विल गाइड यू. ओनली देन इट विल गाइड यू. फिर होगा तज़किया. So moving on, let me tell you another quote of Fuzail rahimahullah. He said, if you cannot pray Qiyam at night and fast during the day, then know that you are deprived. Allahu Akbar. Trust me. रात को क़याम की लज्जत का मज़ा ये वही जानता है जिसने इस टाइम पर क़याम किया है. अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे. ये मेरे लिए भी रिमाइंडर है, हम सब के लिए रिमाइंडर है. कहाँ है आज ऐसी यूथ जो रात को उठ के क़याम करती. वेयर हैज दैट यूथ गॉन. हमारी यूथ और हम तो रात को उठ के कुछ और कर रहे होते, जो मैं यहां मेंशन भी नहीं करना चाहता. वेयर इज दैट ईमान. वेयर इज दैट चाहत. वो चाहत कहां पर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैं रात को पहले आसमान पे आता हूं, तो है कोई मुझसे मुलाकात करने वाला, है कोई जो मुझसे अपने प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है कोई जो मुझसे मांगना चाहता है. And on that exact same time, what are we doing? We से मुराद है कि मतलब कि हमारा जो मुआशरा है, हमारी सोसाइटी में जो यंगस्टर्स हैं और जो सब लोग हैं, सारे गुनाहों के अमाल तो रात को होते हैं. तो अगर रात को आपको क़याम में खड़े होने की तौफीक नहीं और दिन में रोज़ा रखने की तौफीक नहीं है, ये मैं यूथ से बात कर रहा हूँ, तो फिर नो दैट यू आर डिप्राइव्ड. आप डिप्राइव्ड हैं. किस चीज़ से डिप्राइव्ड हैं? बहुत बड़ी ब्लेसिंग से डिप्राइव्ड है. बहुत बड़ी नेमत से डिप्राइव्ड है. बहुत बड़े ट्रेजर से डिप्राइव्ड है. ये ट्रेजर है, ट्रेजर. जिस यूथ के हाथ ये ट्रेजर लग गया, जवानी में लग गया जिस शख्स के हाथ ये ट्रेजर, तो फिर अल्लाह अकबर, वो यूथ, वो जवान हीरा होगा. हीरा ट्रेजर होगा. वो इटसेल्फ, हिमसेल्फ, वो एक या हरसेल्फ एक ट्रेजर होगा. तलाश कीजिए ऐसी यूथ को. और ऐसी यूथ है. आई नो सच यूथ. आई नो सच यूथ. कुरान हाफिज है, रात को क़याम करते हैं, कुरान दोहराते हैं, फास्टिंग भी करते हैं. मे अल्लाह ब्लेस देम. मे अल्लाह इंक्रीज सच यूथ एवरीवेयर. दीज आर द चेंज मेकर्स, द रियल वंस. एंड देन इब्न अल जौजी का मैं एक कोट आपके सामने रखता हूं. इब्न अल जौजी इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट सलफ. ही सेड, इफ यू वांट टू नो हाउ यू स्टैंड बिफोर द किंग, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम किंग के सामने तुम्हारा क्या स्टेटस है, अल्लाह के सामने, वेयर डू यू स्टैंड. हम कहते हैं ना कि व्हाट इज माई स्टैंडिंग इन यूनिवर्सिटी, व्हाट्स माई GPA. टीचर के सामने मेरी क्या स्टैंडिंग है, दोस्तों के सामने मेरी क्या स्टैंडिंग है, सोशल रेटिंग मेरी क्या है, इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे कितनी फॉलोइंग है. अब तो जाहिर है कि ये जो सोशल फॉलोइंग है, इस पर बंदे को जज किया जाता है ना, उसकी वक़्त इससे है. बट नो, इफ यू वांट टू नो कि असल में वक़्त वो है जो अल्लाह के सामने है, वो तुम्हारी क्या है, तो फिर उसका क्राइटेरिया क्या है. देन लुक एट हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम एंड व्हाट वर्क यू आर असाइन्ड टू डू. सुभान अल्लाह. फिर ये देखो कि तुम किन कामों में बिजी हो, और फिर ये देखो कि अल्लाह तुमसे क्या काम ले रहा है.
الحمدللہ سما الحمدللہ، اگر اللہ آپ سے قرآن پڑھانے کا کام لے رہا ہے، اگر اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے، دعویٰ کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کو شیئر کروا رہا ہے آگے، اللہ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے، اللہ نے آپ کو اچھی چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے، آپ کی روٹین جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس میں اچھی چیزیں انوالوڈ ہیں، دین نو دیٹ یور اسٹینڈنگ بفور دا لارڈ از ویری ویلیوبل. الحمدللہ، دین اللہ ویلیوز یو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کمپلیٹلی اپوزٹ ہے، آپ فضول کاموں میں انوالوڈ ہیں، ٹائم کے ضائع کرنے والے کاموں میں انوالوڈ ہیں، اور آپ جس ورک میں انوالوڈ ہے وہ ورک حرام ہے، دین دس از اے ویک اپ کال. پلیز دس از اے ویک اپ.